हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हार्ट की वॉल है वो कितनी लेयर्स से मिलके बनी है, और यदि आप मॉर्फोलॉजिकली हार्ट को एक्सटर्नली देखते हैं तो कितने आपको सर्कस दिखाई देते हैं। तो हमने दो सर्कस भी डिस्कस किए थे, कोरोनरी सर्कस एंड इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। नाउ कम ओवर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज का जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले मैं आपको बता दूँ। We already discussed about the main chamber present in human heart. A human heart is four-chambered pumping organ, consist of two auricle and two ventricle. Along with इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे आज के सेगमेंट में किस तरह से चैम्बर, किस तरह से वॉल्व लोकेटेड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन वॉल्व की रेगुलेशन कैसे होती है या उसकी प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं हार्ट के अंदर, किस तरह की सर्कुलेशन शो करता है ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन। यू ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट कम ओवर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को इंटरनली हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। इट इज समहाउ ट्राइंगुलर ऑर्गन। द अपर पार्ट इज सेड टू बी बेस एंड लोअर पार्ट इज सेड टू बी अपेक्स। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जब हमने एवोल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमन हार्ट पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि जो फिशेस होती हैं, बाइसेस होती हैं, उनके अंदर ऑरिकल की पोजीशन क्या होती है, लोअर। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑरिकल कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, अपर पॉइंट पे। लेकिन टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज करते हैं, अपेक्स। ऑरिकल इज द रिसीविंग चैम्बर वेयरएज वेंट्रिकल इज पंपिंग चैम्बर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से इसको नेमिंग दी गई है अपेक्स की और इसको नेमिंग दी गई है बेस की। बिकॉज इन द हार्ट ऑफ पाइसेस ऑरिकल इज लोकेटेड इन लोअर पोर्शन वेयरएज वेंट्रिकल इन अपर पोर्शन। दैट्स व्हाई लोअर पोर्शन इज सेड टू बी अपेक्स एंड द बेस, द अपर पोर्शन इज सेड टू बी बेस। अब बात आती है कि जो बेस होता है हार्ट का वो ब्रॉडर होता है एंड द अपेक्स इज समहाउ नैरो। दैट्स व्हाई समहाउ इट रिजेंबल टू ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और ट्रायंगुलर ऑर्गन हम इसको बोल सकते हैं। मेन कंपार्टमेंट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट कम ओवर द अबव पार्ट इज सेड टू बी बेस एंड द लोअर पार्ट इज सेड टू बी अपेक्स। क्लियर। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में कि कौन कौन से चैम्बर हैं, किस तरह के वॉल्व लोकेटेड हैं। फिर हम वॉल्व के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट कम ओवर टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ह्यूमन हार्ट, या कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन से सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर द नेमिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब आप ध्यान से देखें, ये जो है दिस इज रेड पोर्शन, दिस इज सेड टू बी मायोकार्डियम। आपको मैंने प्रीवियस सेगमेंट में बताया था कि जो हार्ट है, हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। सीरस लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। तो हेयर दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट विसरल पेरिकार्डियम and parietal pericardium, and the space between these two layers, these two serous layer is pericardial space which is filled with pericardial fluid, and that is said to be serous fluid or pericardial fluid because it is released by serous membrane and it comprises of 15 ml fluid. तो next come over the nomenclature or naming, और simply यदि हम कहें कि naming कैसे करेंगे, तो this is auricle which said to be receiving chamber. तो human heart is constitute of four chambered structure, four chambered pumping organ. हार्ट कैसा है ह्यूमन का, फोर चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन। द अपर पार्ट इज सेड टू बी बेस एंड लोअर पार्ट इज सेड टू बी अपेक्स। कितने चैम्बर आपने पढ़े इसके अंदर, टू ऑरिकल which is also said to be atria which is said to be receiving chamber, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है, and two are here pumping chamber which is said to be ventricle. Ventricles जो आपको दिखाई दे रहे हैं, right ventricle and left ventricle is said to be pumping chamber. तो next come over the naming of human heart and then हम पढ़ेंगे कि कैसे ये ब्लड को रिसीव करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द राइट हाफ एंड दिस इज द लेफ्ट हाफ। तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, तो ध्यान से देखें। दिस स्ट्रक्चर
is receiving compartment is said to be right auricle and this is said to be left auricle. Simply मैं symbolized form में represent करूँगी. This is said to be right ventricle and this is said to be left ventricle. Here the major muscular layer is said to be myocardium. Myocardium middle layer which is made up of cardiac muscle. जो कौन सी मसल्स की मिलके बनी होती है बेटा? Composed of cardiac muscle. And heart is protected by fibrous sheath. The innermost fibrous sheath is visceral pericardium. Again serous layer. And this is parietal pericardium and the space between two is pericardial space. Space between these two layers is said to be pericardial space and this space is filled with pericardial fluid. Pericardial fluid. Pericardial fluid which is a type of serous fluid. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेगमेंट में एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे आपने देखा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 15 ml, जो फ्रिक्शनलेस बीटिंग में अलाउ करती है और हार्ट को प्रोटेक्शन देती है किसी भी इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से. तो नेक्स्ट कम ओवर द चैम्बर. दिस ऑरिकल इज सेड टू बी रिसीविंग चैम्बर वेयर एज वेंट्रिकल इज सेड टू बी पंपिंग चैम्बर. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज की हार्ट कि जो ऑरिकल सेगमेंट है, जो रिसीविंग चैम्बर है, वो कौन से ब्लड को रिसीव करती है और किसके थ्रू रिसीव करती है. तो आपको ऑलरेडी पता है कि हार्ट में जो ब्लड को लेके आती हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वेन, और जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं आर्टरीज. एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट जो हार्ट की मसल्स में हार्ट में ब्लड को लेके आ रही है सभी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज सेड टू बी सुपीरियर वेना केवा विच रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुप्रा ऑर्गन, द ऑर्गन लोकेटेड अबव द हार्ट. हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन है, नेक रीजन है, फेशियल रीजन है, ब्रेन है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सुपीरियर वेना केवा और दिस इज ऑल्सो सेड टू बी pre-caval and the structure which receive the heart from lower or inferior part of the body. मतलब जो ऑर्गन हार्ट से नीचे लोकेटेड हैं, हार्ट से नीचे, जैसे अपने जितने भी विसरल ऑर्गन हो गए, स्टमक हो गया या अपना लिवर हो गया, किडनी हो गई, अपने लिम्स हो गए, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फीरियर वेना केवा. So this vein, which is the major vein which carry deoxygenated blood from lower part of the body, inferior part of the body, the organ located beneath the heart is said to be inferior vena cava. जो inferior body part से deoxygenated blood को pick करके लेके आ रही है उसको लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, inferior vena cava. तो यहाँ पे 2 मेजर वेन हैं जो deoxygenated blood को ड्रेन करती हैं, उड़ेल देती हैं किसके अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर, एंड रिस्पेक्टिवली said to be superior vena cava and inferior वेना केवा. और अगेन इसको एक और नाम से जाना जाता है प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल. नेक्स्ट यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि हार्ट के राइट ऑरिकल पार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया सभी ऑर्गन से, लेकिन हार्ट इटसेल्फ एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है जो पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट कराता है, पंप कराता है. तो हार्ट की मसल्स को, मायोकार्डियम को भी देयर इज नीड ऑफ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. तो कौन सी आर्टरी उसको न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, कोरोनरी आर्टरी. कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है बेटा, हियर राइट डाउन, कोरोनरी आर्टरी. What is the function of coronary artery? Which supply oxygen and nutrient to the wall of heart.
हार्ट की वॉल को क्या ट्रांसफ़र कराती हैं? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। अब जब ऑक्सीजन जा चुका हार्ट की मसल को, मायोकार्डियम कॉन्टिन्यूस बीटिंग कर रही है, मूवमेंट कर रही है, पंपिंग कर रही है, तो नाउ दिस कोरोनरी आर्टरी, नाउ दिस ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ कर लिया हार्ट की मसल ने, तो वहाँ क्या जनरेट हुआ? CO2 वाया सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक बाय कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रिसीव करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल। किससे? हार्ट की वॉल से रिसीव करती है। एंड अब ब्लड कैसा हो चुका है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। एंड हेयर आई ऑलरेडी मेंशन कि ऑरिकल कैसा चैम्बर है? रिसीविंग चैम्बर। और जो कैसे ब्लड को रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो अगेन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंडेड टू और ड्रेन टू राइट ऑरिकल, एंड द स्ट्रक्चर विच ड्रेन इज कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस drain the blood, which blood? Deoxygenated blood into राइट ऑरिकल। तो सारी बॉडी का इटसेल्फ, हार्ट की मसल से भी जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है वहाँ पे, उसको भी कहाँ ड्रेन किया जाता है? हार्ट के अंदर ही ऑरिकल चैम्बर में। एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, मतलब कोरोनरी साइनस यहाँ पे खुलता है बेटा। दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट ऑरिकल ब्लड को रिसीव कर रहा है सुपीरियर वेना केवा से, जो कहाँ से ब्लड को लेके आ रहा है? द ऑर्गन लोकेटेड सुपीरियर टू हार्ट, सुप्रा इन पोजिशन, एंड इन्फीरियर कहाँ से लेके आ रहा है? लोअर ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड कोरोनरी साइनस ब्लड को कहाँ ड्रेन करा रहा है? ऑरिकल में, फ्रॉम हार्ट वॉल इटसेल्फ। हार्ट के वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है कोरोनरी वेन के थ्रू, वो कहाँ ड्रेन हो रहा है बेटा? राइट ऑरिकल में। तो देयर इज 3 opening present in right auricle, and these 3 opening drain the deoxygenated blood in right auricle. Clear? So this is the receiving chamber which receive deoxygenated blood, and here deoxygenated blood is represented with blue color. कैसे ब्लड को लेके आ रहा है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो दिस receive deoxygenated blood. Clear? तो now come over left auricle. Left auricle कैसे ब्लड को रिसीव करता है बेटा? This chamber receive oxygenated blood from lungs. कैसे जा रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैम्बर्स के बारे में, फिर हम वॉल्व के आगे पहुंचेंगे या अदर एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल विच रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड को रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से रिसीव करता है? लंग से। एंड हेयर द पार्ट या द वेन विच रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड ड्रेन इट इनटू लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस वेन इज सेड टू बी पल्मोनरी वेन। अब ध्यान से सुने, जो ब्लड को लेके आ रहा है, हमने इसके लिए टर्म यूज किया वेन, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड को लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो हेयर द पल्मोनरी वेन विच रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड from lungs and drain it into left auricle. There are 4 pulmonary vein. 4 pulmonary vein. These are left pulmonary vein, जो कहाँ से ब्लड को लेके आ रही है? लेफ्ट लंग से। एंड 2 are right pulmonary vein, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके आ रही है? राइट लंग से। तो टोटल कितने पल्मोनरी वेन है बेटा? 4। 2 यहाँ ओपन होते हैं और 2 यहाँ ओपन होते हैं। ध्यान से देखें, 4। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन हियर? 4 इन नंबर। पल्मोनरी वेन, 4 in number, 4 in numbers. 2 are, these 2 are the opening of right pulmonary vein, right pulmonary vein. These are the opening of, write down here, opening of right pulmonary vein, and these are the opening of left pulmonary vein. Opening of left
पल्मोनरी वेन। अब आपने देख लिया कि पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड को लेके आ रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड। तो दिस चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसे ब्लड को रिसीव कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे किसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, लेफ्ट ऑरिकल के इस पार्ट में ओपनिंग होती है राइट पल्मोनरी वेन की, और इस पार्ट में ओपनिंग होती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन की। तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन है विच रिस्पेक्टिवली रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग एंड 2 फ्रॉम राइट लंग। तो नाउ कम ओवर, अब आपने देखा कि ऑरिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और लेफ्ट ऑरिकल ने कैसा ब्लड रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड। तो देयर इज क्लियर कट, देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेप्टा प्रेजेंट है ऑरिकल के बीच में भी और वेंट्रिकल के प्रेजेंट में। द होल सेप्टा इज सेड टू बी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा विच डिफरेंशिएट राइट हाफ फ्रॉम लेफ्ट हाफ। तो दिस इज सेड टू बी, दो ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है तो दैट्स वाई इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। तो नाउ मेंशन हियर इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। ये मैं इरेज कर देती हूँ, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी नेमिंग होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड होगा बच्चों। तो आप प्लीज़ सिर्फ नेमिंग पे जाइएगा, होप सो आपको स्ट्रक्चर क्लियर ही हो रहे होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे ब्लड को ड्रेन करा रहा है ऑरिकल चैम्बर में, बिकॉज ऑरिकल इज हेयर रिसीविंग चैम्बर। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, या सिंपली यदि हम बोलें तो इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एक बार फिर से बताती हूँ, सेप्टा का मतलब पार्टीशन, जो चैम्बर है पार्टीशन है जो दो चीज को हाफ करे। इंटर का मतलब इन बिटवीन, ऑरिकुलो जो ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है, वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। आपने देखा कि दिस सेप्टा इज कॉन्टिन्यूस, समहाउ इरेगुलर रिजेस आर प्रेजेंट, और लेकिन यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है एंड दैट स्क्वायर इज सेड टू बी फोसा ओवैलिस। तो नेक्स्ट राइट डाउन, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फोसा ओवैलिस। दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फोसा ओवैलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्या होता है फोसा ओवैलिस। तो यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा बता दूं कि फीटल स्टेज में ये ओपन रहता है बेटा। ओपन मतलब देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटल स्टेज। इन फीटल स्टेज जब मदर वूम में जेस्टेशन पीरियड चल रही होती है, तो फीटल स्टेज में दिस फोसा ओवैलिस इज ओपन एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फोरामेन ओवेल। क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर को, ओपन स्ट्रक्चर को? दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फोरामेन ओवेल। तो हियर वी राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल is the structure or hole present in the wall of या in the interauricular septa, interauriculosepta, which allow mixing of oxygenated and deoxygenated blood in fetal stage. Here you must mention fetal stage because in adult stage there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Foramen ovale is the hole like structure is present in interauriculosepta जो continuous mixing कराता है कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन जैसे ही बर्थ का टाइम होता है ये होल क्लोज हो जाता है एंड ओनली स्क्वायर, एक डिप्रेशन दिखाई देता है हमारे हार्ट के सेप्टा में एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी फोसा ओवैलिस। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ this structure or this hole get closed and then it is said to be
then it is said to be fossa ovalis. स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फोसा ओवेलिस. तो हाउ यू डिफाइन फोसा ओवेलिस? फोसा ओवेलिस इज द स्कैर, सिंपली इट इज अ स्कैर और डिप्रेशन प्रेजेंट इन इंटर ऑरिकुलो सेप्टा. अब बात आती है कि यदि ये होल क्लोज ना हो तो क्या होगा? तो यदि ये होल बर्थ के टाइम पे क्लोज ना हो बेटा, तो देर इज मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देर इज सप्लाई ऑफ मिक्स्ड ब्लड इन ऑल बॉडी ऑर्गन्स. सभी बॉडी ऑर्गन्स में कैसा ब्लड पहुंचेगा? मिक्स ब्लड. एंड देर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. और जो बेबी है वो तुरंत थक जाएगा या फेंट होके गिर जाएगा, या उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी? ब्लूइश हो जाएगी, मतलब पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी उसकी. तो कंजेनाइटल जो हर्ट होल होते हैं वो आपने सुने होंगे कि कई बच्चों के बाय बर्थ हर्ट होल प्रेजेंट होते हैं. इट इज ऑफ ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल. तो इफ फोरामेन ओवेल नॉट एबल टू क्लोज, इफ इट इज नॉट क्लोज्ड at the time of birth, then it lead to congenital heart hole. Congenital का मतलब by birth, congenital heart hole. And what are the major सिम्टम, या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचाने जाते हैं? बच्चा चलता चलता फेंट हो सकता है, या उसको बहुत सीवियर वीकनेस हो सकती है बिकॉज देर इज़ नो रेगुलर सप्लाई, क्योंकि ब्लड मिक्स हो चुका है तो ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन्स को नहीं होगी, या पूरी बॉडी ब्लू पड़ जाएगी, नेल्स ब्लू पड़ जाएंगे. तो दीज आर द स्पेसिफिक आप कह सकते हैं फीचर जिसके थ्रू पहचान लिया जाता है कि उसको कुछ ना कुछ इस तरह की कंजेनाइटल प्रॉब्लम है. तो फर्दर अदर टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू पता लगाया जाता है. तो आपने क्या देखा? दिस डिप्रेशन इज सेड टू बी फोसा ओवेलिस. और फोसा ओवेलिस क्या है एक्चुअल में? स्कैर है जो मिक्सिंग को अलाउ करता था किस स्टेज में बेटा? फीटल स्टेज में. लेकिन लेटर एडल्ट स्टेज में ये क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है. तो दिस फोसा ओवेलिस इज जनरली अ स्कैर, एक निशान सा दिखाई देता है इंटर ऑरिकुलो सेप्टा में. नाउ कम ओवर वेंट्रिकल. अब आपने यदि ऑरिकल और वेंट्रिकल की वॉल को हम थोड़ा सा कंपेयर करें, बिकॉज ऑरिकल इज रिसीविंग चैम्बर, हियर दिस चैम्बर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर एज दिस चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट वेंट्रिकल इज द पंपिंग चैम्बर. कैसा चैम्बर है बेटा? पंपिंग, जो ब्लड को पंप करेगा. तो आपको इसकी वॉल क्या दिख रही है? थिकर दिख रही है, तो और इरेगुलर दिख रही है. एंड क्या बोलते हैं इन इरेगुलर स्ट्रक्चर को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज थिकर एंड इरेगुलर. तो राइट डाउन, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर or wavy in nature as compared to auricle. It is of due to its great pumping nature. क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को बहुत दूर तक पंप करता है बेटा. ऑरिकल सिर्फ ब्लड को कहाँ पंप कर रहा है? आप देख रहे हैं वेंट्रिकल में पंप कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ पंप कर रहा है? दिस राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, whereas left ventricle pump the blood to all body parts. That circulation is said to be systemic circulation. That's why the wall of ventricle is much thicker as compared to auricle. Now come over the surface nature of auricle and ventricle. अब आपने देखा कि जो ऑरिकल की वॉल है लिटिल बिट स्मूथ ही दिखाई दे रही है, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत वेवी दिख रही है, लेकिन जो वेंट्रिकल की वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई रिजेस. कुछ लो डिप्रेशन दिख रही हैं, कुछ आपको रिजेस दिख रही हैं, मोटी मोटी उठी हुई रिजेस दिख रही हैं. दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्यूमने कार्ने इज द रिजेस present in the wall of
वेंट्रिकल्स। यदि अब हम दोनों की वॉल को कंपेयर करें, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कौन सी वॉल आपको ज़्यादा दिख रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल। हेयर यू मस्ट नोट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी नीट के लिए, कि द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times more thicker than right ventricle. It is of due to its participation इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि जो लेफ्ट हाफ है उसको ब्लड को कहाँ पंप करना है बेटा? सभी बॉडी ऑर्गन्स को पंप करना है। दैट्स वाई दे नीड कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेट पंपिंग एक्शन की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई द वॉल, द मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। और हाउ मेनी टाइम्स थिकर? 3 times थिकर। तो कौन सी वॉल एक्चुअल में थिकर होती है यदि आपसे पूछा जाए पेपर में? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो आप कौन सी लेयर लिखेंगे? मायोकार्डियम। द मस्कुलर लेयर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्लियर? तो अब तक आपको क्लियर हो गया कि ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया बेटा, रिसीविंग चैम्बर है ये। राइट ऑरिकल ने कैसा ब्लड रिसीव किया? डीऑक्सीजनेटेड, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 pulmonary veins, 2 from left pulmonary vein and 2 from opening of right pulmonary vein. तो दिस चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ पंप होगा? जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोलिक मूवमेंट करेंगे, डीपोलराइजेशन होगी ऑरिकल में, तो नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू राइट वेंट्रिकल एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस इज द पंपिंग चैम्बर। और किस तरह से ये ब्लड को रिसीव करते हैं? तो यहाँ पे कुछ वॉल्व लगी होती है बेटा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर कर दूँ, फिर हम अपने वॉल्व पे चलेंगे। तो नाउ दिस राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड को रिसीव कर रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये राइट वेंट्रिकल कहाँ पे सेंड करेगा, कहाँ ट्रांसफर करेगा? लंग्स के पास। किस चीज के लिए? पंपिंग ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड वेयर एज दिस लेफ्ट ऑरिकल सेंड और ड्रेन actively as well as passively oxygenated blood to left ventricle, and this is pumped to all body organs via aorta. So there is again opening, and this opening lead to great artery which is said to be aorta, which participate in systemic circulation. तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जा रहा है बेटा, जो कहाँ लेके जा रहा है ब्लड को? Sorry, the structure यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप इरेज कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये। तो यहाँ से आपको दिखाना होगा कि किस तरह से पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट होती है राइट वेंट्रिकल से और ब्लड को पंप करती है कहाँ पे बेटा? लंग्स के पास। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, और सिंपली इट इज सेड टू बी पल्मोनरी artery which receive deoxygenated blood from right ventricle and send it to lungs for oxygenation. So this structure is pulmonary trunk. This structure is said to be pulmonary trunk. लेकिन यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट वेंट्रिकल ने कैसा ब्लड रिसीव किया बेटा? ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस ब्लड इज सेंडेड टू एरोटा। दिस ब्लड इज सेंडेड टू एरोटा। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसको अच्छे से। पहले आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ताकि आपको ड्रॉ करना इजी रहे। नेमिंग हम बाद में कर लेंगे बेटा, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। 3 ब्रांचेस अपीयर फ्रॉम इट, ग्रेट
और फिर कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट इस तरह का है। 3 ब्रांचिंग अपीयर होती हैं एरोटा से, जो रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करती हैं। और आपको पता ही है किस तरह का एरोटिक आर्क होता है अपना, लेफ्ट एरोटिक आर्क प्रेजेंट इन मेमिलियन हार्ट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, क्योंकि एरोटा मेन आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कर रही है सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ एरोटा दिखाई देगा कुछ इस तरह का। मेजर आर्टरी विच ट्रांसफर और पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड to all body organs, Here this bluish structure represent pulmonary trunk, whereas this reddish structure represent aorta and left aortic arc is present in human heart. इसको आप फर्दर इसकी ब्रांचिंग दिखा सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह का एरोटा आपको पल्मोनरी ट्रंक दिखाई दे रहा है। तो राइट डाउन हेयर द नेमिंग, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पल्मोनरी ट्रंक or simply it is said to be pulmonary artery which sended deoxygenated blood to lungs for oxygenation, whereas this major artery is aorta. Or which type of aortic arc is present in human being is left aortic arc. Left aortic arc. 3 ब्रांचेस यू नोटिस, अभी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि यहाँ से ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को कहाँ सेंड किया जा रहा है, लंग्स के पास। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लंग्स के पास, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला आपने, पल्मोनरी ट्रंक। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास ट्रांसफर कर रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी एरोटिक आर्क। एंड फर्दर 3 ब्रांचिंग, वहाँ से 3 मेजर आर्टरी निकलती हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो नाउ कम ओवर द वॉल्व। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, टोटल 4 चैम्बर पढ़े, right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. The wall of left ventricle is much thicker as compared to right ventricle and as compared to auricles, क्योंकि ये मेजर पंपिंग करता है, ब्लड को कहाँ सेंड करता है, सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइट ऑरिकल है, दिस इज द रिसीविंग चैम्बर, ऑरिकल आर रिसीविंग चैम्बर एंड दिस रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava which is said to be post caval and coronary sinus itself from coronary branching coronary artery and veins। तो coronary sinus हार्ट की वॉल से ही deoxygenated blood को लेके आती है। तो there are 3 opening in the right auricle which respectively drain deoxygenated blood in auricle. Clear? Now this blood is come into right ventricle, whereas this left auricle receive oxygenated blood from pulmonary vein which are 4 in number, 2 come from left lung and 2 come from right lung. Now this blood enter into left ventricle and send it to further एरोटा फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है मेजर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी है बेटा, लेफ्ट एरोटिक आर्क। और जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करती है दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पल्मोनरी ट्रंक, तो लेफ्ट एरोटिक आर्क जो है वो फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जो किस तरह से ब्लड को ट्रांसफर। होप सो आपको ये सारे चैम्बर्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम हार्ट की वॉल्व करेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, दैट डबल सर्कुलेशन, एंड हाउ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। थैंक यू।